बात शुरू होती है नेपाल के डोटीगढ़ से, जहां की राजधानी कांकुर थी। डोटीगढ़ एक ऐसा राज्य था जो अपनी भव्यता, अपनी कंचन महल जैसी इमारतों और अपने राजा भवेचंद के न्याय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। काली नदी के पार पहाड़ की गोद में स्थित यह राज्य शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था। इसी राज परिवार के इकलौते चिराग थे राजकुमार गंगनाथ ज्यू। वह सुंदर थे, शांत थे और उनके चेहरे पर एक ऐसी अजीब सी अलौकिक उदासी थी जो उनकी उम्र के राजकुमारों में नहीं दिखती थी। महल के खजाने दूध, दही और धन धान्य से भरे थे, पर राजकुमार वह सोने के पिंजरे में बैठे वैरागी की तरह थे। शायद राजभोग उनके भाग्य में था ही नहीं और इस वैराग्य की घोषणा उनके जन्म पर ही हो चुकी थी। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की, यह राजकुमार केवल 12 साल राज करेगा। उसके बाद प्रेम और नियति इसे राजपाट त्याग कर जोगी बना देंगे। जब गंगनाथ 12 वर्ष के हुए तो बागेश्वर में प्रसिद्ध उत्तरायणी मेला लगा। यह केवल बाजार नहीं, यह कुमाऊं और नेपाल के सांस्कृतिक रंगों का महापर्व था। जहां ऊन के थुलमे और चांदी के गहनों का व्यापार होता था। गंगनाथ अपने शाही दल बल के साथ पहुंचे, लेकिन उनकी नियति उनका इंतजार कर रही थी। उनका डेरा ठीक अल्मोड़ा के दनिया गांव की भानुमती भाना जो श्याणी के पास लगा। भाना जो अपने मायके विश्वामटक से आई थी, ने जब पहली बार गंगनाथ को देखा तो समय वहीं ठहर गया। यह एक दूसरे को पहचानने की दृष्टि थी, गहरी, तात्कालिक और अमर प्रेम से भरी हुई। विदाई के समय भाना ने एक अंतिम वाचा ली, जब तुम्हें 13वां साल लगे तो तुम मुझे याद करना, अपने सेवको झपरू रुकुम कुसुम के नाम याद रखना। यह केवल एक विनती नहीं थी, यह भावी जोगी के लिए एक गूढ़ संदेश था। गंगनाथ के 12 वर्ष पूरे होते ही राजमहल उदासी के साए में डूब गया। वह दिन रात भाना को सपने में देखते। मुरली से केवल प्रेम की पुकार निकलती, उन्हें न भूख लगती न प्यास। एक रात भाना ने सपने में आकर आदेश दिया, वह अंतिम मार्ग नौणी जैसे शरीर पर भभूत रमाओ, सिर मुंडाओ, कान फाड़ो, जोगी का वेश धारण करो, तभी जोशीखोला में हमारी भेंट होगी। इस दैवीय आदेश को सुनकर गंगनाथ ने राजपाट छोड़कर वैराग्य ले लिया। माता पिता ने रोकर गिड़गिड़ाकर रोका, पर राजकुमार अडिग था। उसने कहा, मां, मैं वंश का राजा था पर कर्मों का जोगी निकल गया। गंगनाथ ने काली नदी पार की और हरिद्वार पहुंचे। गुरु गोरखनाथ के मठ में जाकर उन्होंने योग की दीक्षा ली। कानों का छेदन और भभूत रमाना, राजकुमार अब पूर्ण साधु बन चुका था। जोगी गंगनाथ सीधे भाना के गांव दनिया आ पहुंचे। उन्होंने चौबाट चकुली में अपनी धुनी रमाई। उनकी मुरली में इतना जादू था कि पूरा गांव ग्वाल बाल सब मंत्रमुग्ध हो जाते थे। भाना ने वफादार झपरू लोहार को भेजा, जिसने जोगी की पहचान सुनिश्चित की। अंततः भाना ने जोगी को अपने मायके का बताकर घर के पास किमुड़ाली के नीचे आसन दिया। त्याग, प्रेम और नियति एक छोटे से पहाड़ी गांव में फिर से मिल गए। उनका प्रेम प्रसंग लंबा न चल सका। भाना के गर्भवती होने की खबर किशनु जोशी, भाना के बतीन तक पहुंची। लोकलाज और बदले की भावना ने किशनु को अंधा कर दिया। किशनु के कारिंदों ने तीनों, गंगनाथ, भाना और झपरू लोहार का पीछा किया। घाटी के एक गढ़ेरे में एक पंचक्की के भीतर उन्हें निर्ममता से मरवा कर दफना दिया। प्रेम, न्याय और त्याग तीनों को पंचक्की के नीचे पीस दिया गया। लेकिन यह अंत नहीं था। तीसरे महीने से ही तीनों प्रेत बनकर किशनु जोशी के परिवार और गांव पर भारी बर्बादी डालने लगे। न्याय के लिए उनका चीत्कार अदृश्य शक्ति बनकर लोगों को सताने लगा। भयभीत किशनु जोशी ने दनिया के पास कुड़कवेली में इन तीनों का पहला थान, मंदिर बनवाया। आत्माओं को शांति मिली, पर गंगनाथ को एक न्याय देवता का नया अवतार मिल गया। आज भी कुमाऊं में गंगनाथ का प्रचार न्याय देवता के रूप में है। अल्मोड़ा से 4 से 5 किलोमीटर दूर स्थित ताकुला में उनका मुख्य मंदिर उनकी राजधानी माना जाता है। जिसके साथ भी अन्याय होता है वह ताकुला स्थित उनके मंदिर में जाकर न्याय की भिक्षा मांगता है। गंगनाथ जी अपने सेवक झपरू लोहार को साथ ले जाकर अन्यायी को दंडित करते हैं। यह केवल कथा नहीं,
यह उस अमर प्रेम की शक्ति है जिसने एक राजकुमार को देवता बना दिया।